कि ये अमेरिका ने ही किया होगा, क्योंकि देखो अमेरिका भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि हमले में बच्चों को मारा जाए, औरतों को मारा जाए। इज़राइल भी ऐसा काम कभी नहीं करेगा। अगर ईरान ने खुद से ऐसा किया है तो ये समझ लो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लोग अभी तक जहाँ तक बात की आई है, जो हमला स्कूल पे हुआ उसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि हमारी मिसाइल से हुआ। अमेरिका बोल रहा, ना वो अमेरिका बोला, ना इज़राइल बोल रहा है, ना ईरान बोल रहा है। युद्ध तो तीनों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली किसकी मिसाइल जाके गिरी। दोस्तों इसमें किसकी जान गई? बच्चियों की जान गई, छोटे छोटे बच्चों की जान गई। मतलब ये कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। ये मतलब ये चीज़ें मतलब सोचो, जो छोटे छोटे बच्चों को कोई किसी चीज़ से भी मतलब नहीं, तो अभी दुनिया भी नहीं देखे थे, लेकिन वो दुनिया देखने से पहले ही उनका जनाजा निकल गया। दोस्तों जब उनका जनाजे में देखा मैंने भी, हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग उनको उनके उसके बच्चों के आखिरी जब उनके यहाँ मिट्टी होती है तब दफनाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे पता है लोग दोस्तों, जेसीबी से खुदाई हो रही थी। मतलब तो आप सोचो, अगर आप देखोगे तो आपके मन में क्या आएगा कि युद्ध से हमें क्या मिला। आज युद्ध की ये नौबत आ गई है कि अमेरिका और इजराइल ने सोचा कि ये है वेनेजुएला जैसा इसका हाल होगा, कि बस एक को मार दो बाकी सब सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हुआ उसका सीधा उल्टा। अब यहाँ पे वही ये कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। और वही हो रहा है अब गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में वही हो रहा है। क्योंकि ईरान ने ये चीज़ तय कर लिया है कि हम तो जाएंगे, लेकिन हम साथ में जो हमारे आस पास पड़ोस में कुवैत, दुबई, सऊदीया, ये सारी जो कंट्री है ना, इनको भी हम ख़त्म करके ही जाएंगे। और दोस्त अब इस युद्ध में हो रहा था, अमेरिका जैसा सोच रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब ईरान ने भी अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा दी है, मारने की क्षमता बढ़ा दी है। और देखते ही देखते आज चौथा दिन हो गया, पाँचवा दिन कल हो जाएगा या हफ्ता निकल जाएगा। ये सब मैंने दोस्तों पहले ही बोला था कि ये युद्ध अगर युद्ध नहीं रुका तो ये 1-2 दिन नहीं चलेगा, न 10 दिन चलने वाले, न हफ्ते चलने वाला, ये चलेगा कम से कम 5 से 6 महीना। और ये फिर अमेरिका की रणनीति की हो जाएगा एकदम अपोजिट। अमेरिका ने क्या सोचा कि हम खामनेई को मार के युद्ध खत्म कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, लोग सड़क पे उतर आएंगे। लेकिन दोस्त कोई भी देश हो, वहाँ के जो नागरिक हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई बाहरी आक्रमणकारी आए और हमारे देश में तख्ता पलट करवा दे और सरकार चेंज हो जाए। ऐसा कभी नहीं इतिहास में हुआ है किसी के साथ कि कोई बाहरी आदमी आए और तख्ता पलट करवा के चला जाए और दूसरा कोई अपना आदमी बिठा दे। मतलब आप ही सोचिए कि मतलब ये जो मुद्दा है ये कहाँ से कहाँ चला गया। अब इस युद्ध की वजह से दुबई, अरब की जितनी भी कंट्रियां हैं, जो भी ईरान का पड़ोसी मुल्क जिन्होंने भी अमेरिका को शरण दे रखी है, अपने उनकी आर्मी बेसिस जो बना के रखे हुए हैं, उन सब पे ईरान एकदम बौछार मिसाइलें कर रहा है। अब आप सोचो कि भविष्य में उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? उनके ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उनकी कंट्री में भरोसा किसको होगा कि भाई तुम्हारी कंट्री सेफ है? लोग बोलते थे ना दुबई 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 एकदम सेफ कंट्री है। अब क्या हुआ? अब पता चला ना कि कौन कितना सेफ है। अब पता चल गया ना सबको कि हम कहाँ सेफ हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, तो मेरे को कुछ कस्टमर ऐसे मिले थे जो दुबई, अरब, ऐसे बहरीन वगैरह में रहते थे। तो जब मैं दोस्तों उनसे मिलता था ना, तो हमसे मतलब ऐसे बात चलती थी, तो बोलते थे कि यार इंडिया में कितना ये है वो है, यार बाहर कितनी अच्छी ज़िंदगी है, फलाना ढमाना, मतलब बहुत चीज़ें बोलते थे हमारे देश, मतलब अपना ही देश के बारे में बोलते थे कि यार यहाँ तो कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है। आज वही लोग के साथ क्या हो रहा है दोस्तों? आज वही लोग दुबई से छोड़ के भागना चाहते हैं, वहाँ कोई रुकना नहीं चाहता। सोचो, एक समय था, एक फुटबॉलर हुआ करते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ले दुबई इस्लामिक कंट्री, ये है वो है, बहुत तरफदारी करते थे। आज क्या हुआ? उनको छोड़ के भागना पड़ा फिर से मैड्रिड। अपना देश सबसे प्यारा, सबको